हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो कि 3rd चैप्टर है काव्य खंड का, उसका जो शॉर्ट समरी हम लोग वन शॉट में खत्म करने वाले हैं, जो कि घनानंद के द्वारा लिखा गया है। अति सुधो स्नेह को मारक। आहा, मतलब कि इसको आप लोग आज इतना अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद सुनने में तो आनंद भी आएगा, प्लस में कुछ सीखने को भी मिलेगा। कहीं ना कहीं हिंदी का मतलब ये नहीं होता है जो आप पढ़ लो बोर्ड में मार्क्स ले आओ, इसका मतलब बस ओनली फॉर स्टडी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातों को बताया गया है जो आपको सुनना चाहिए। बहुत सारा रियलिटी लाइफ में देखा गया है, आपको सुन के पता चल जाएगा खुद क्या सही है क्या गलत है, बेचारे के साथ किस ढंग से धोखेबाजी होता है, क्या क्या होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और घनानंद की प्रेम कहानी को आज हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घनानंद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इनके जो स्टोरी है उनको क्या करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो काव्य खंड है आपका, हिंदी का जो काव्य खंड है उसका 3rd चैप्टर है शायद में भी। घनानंद के द्वारा लिखा गया अति सुधो स्नेह को मारक, मतलब कि अति मतलब कि बहुत ही, तनिक सा भी नहीं। सुधो स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्यार, सुधो मतलब सीधा, जिसमें क्या है मतलब कि जो प्यार का जो मार्ग है वो सीधा सरल है, मतलब इस चैप्टर में लिखा गया है। पूछेगा अति सुधो स्नेह को मार्ग, फर्स्ट क्वेश्चन यही से आपका बनने वाला है, अति सुधो स्नेह को मार्ग। इस कविता के लेखक कौन है, तो घनानंद। फर्स्ट क्वेश्चन बना आपका, बता दीजिएगा। उसके बाद इनका जो जन्म होता है 1869 में जन्म होता है, सॉरी 1689 है, 1689 में उनका जन्म होता है। और 1739 में नादिर शाह के सैनिक के द्वारा ये क्या होते हैं, मारे जाते हैं। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा कब मारे जाते हैं, 1739 में क्या होता है, घनानंद मारे जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे आगे आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, इनका जो काम था मीर मुंशी का काम था। ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ क्या करते थे, काम करते थे, मीर मुंशी का काम। क्वेश्चन अब यहाँ से आपको दो बनेगा। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1689 में। मृत्यु कब हुआ, 1739 में। एक और क्वेश्चन बनेगा इससे, किसके द्वारा घनानंद को मारा गया, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारा गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा घनानंद कौन सा काम करता था, तो मीर मुंशी का काम किया करता था। कहां पर किया करता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में क्या किया करता था, काम किया करता था। कौन, ये अपना हो गया घनानंद। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं इसको। एक नर्तकी, जिसका नाम, नर्तकी मतलब होता है डांस करने वाली लड़की है, उसी से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है सुजान। क्या नाम होता है, सुजान। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए घनानंद को प्यार किससे हो जाता है, तो सुजान से हो जाता है। सुजान क्या थी, एक नर्तकी थी, मतलब वो डांसर थी। ठीक है, कोठा पर नाचने वाली। पुराना मूवी देखेंगे तो उसमें जो राजा अमीर लोग होते थे वो लड़की को डांस करवाया करते थे, जलसा करवाया करते थे, समझ गए ना। वैसे ही जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अय्याशी के लिए, कुछ पैसा उनके पास कमी नहीं है तो भैया नर्तकी रखते थे, डांस उस खूब गाना बजाना आराम से हुआ करता था उनके जमाने में। वैसे ही होता था तो क्या करते थे, मतलब कि इनका उसी लड़की को देख करके, जो लड़की डांस किया करती थी कोठे पर, उसी को देख करके इनको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। किसको, घनानंद को। आगे देखिए 1739 में तो दिल्ली पर आक्रमण हुआ। दिल्ली पर आक्रमण पूछेगा कब हुआ, 1739 में। और नादिर शाह के सिपाही ने मथुरा वृंदावन पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया। मतलब कि मथुरा पर भी वृंदावन पर भी क्या कर दिए थे, धावा बोल दिए थे, मतलब कि वहां पर अटैक कर दिए थे, हमला कर दिए थे। मथुरा वृंदावन सब दिल्ली के आसपास में ये सब लोग, मतलब सब क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये मीर मुंशी इनको जान करके पकड़ लिया गया। जी मोहम्मद शाह के क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ का क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला के क्या है, मीर मुंशी है। नादिर शाह का सैनिक क्या करता था, नादिर शाह अपने जमाना का बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था। उसके सैनिक किसको पकड़ लिया, घनानंद को, जो तू देकर मीर मुंशी है। लेकिन होता है क्या, उसका जो नर्तकी थी सुजान जिसका नाम था, वो एकरा छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है, ये बताते हैं आपको। देखिए होता है क्या, उससे प्यार हो जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है।
क्योंकि मीर मुंशी था। अब वो जाकर के बोलता है हम तुमसे प्यार करते हैं। डायरेक्ट अगर कोई किसी को बोलेगा कोई मानेगा कैसे। और सारा रीजन होता है जो तुम्हारे पास सुजान बोलती है जो नर्तकी थी, तुम्हारे पास जो मीर मुंशी का जो पद था वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहा, समझ गए। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ना तुमसे शादी कर सकती हैं या ना तुमसे हमको प्यार हो सकता है। इसलिए आप लोग को कहते हैं पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, तो एक सुंदर सा पढ़ी आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है। छोड़िए, खैर ये सब अलग की बात है। तो यही इसके साथ होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया और नादिर शाह के सिपाही के द्वारा क्या हो गया था, हमला कर दिया गया था वहां पर। और इनको मीर मुंशी जान करके, मतलब किसका, मोहम्मद शाह रंगीला का, और पकड़ लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, घनानंद को मीर मुंशी जान करके पकड़ लिया और जर 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 3 बार बोला था। जर 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 कितने बार बोला था, 3 बार। जर जर का अर्थ होता है सोना सोना सोना। मीर मुंशी था तो सारा कुछ संभालने का काम तो भैया इसी को मिलता था, घनानंद को, लेकिन तो हटा दिया गया वहां से, पता नहीं था उसको। अब क्या हुआ, इससे मांगा सोना सोना सोना। अंग्रेज मतलब नादिर शाह का सिपाही बोला जर 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 जर, मतलब 3 बार बोला सोना सोना सोना। तो घनानंद क्या बोलता है, मुट्ठी में धूल ले लिया, घनानंद मुट्ठी में धूल ले लिया और बोलता है रज रज रज, 3 बार बोल दिया रज रज रज, मतलब धूल धूल धूल। वो सब क्या हो जाता है, क्रोध हो गया, क्रोध होकर के वध कर दिया। वध करना का मतलब काट दिया गया, किसको, घनानंद को काट दिया गया, समझ गए ना। अब देखिए, प्रेम पीर के कवि है, पूछा जाएगा घनानंद कैसे कवि है, तो प्रेम पीर के कवि है। मतलब प्रेम में क्या दर्द होता है ना, उसको क्या करते हैं, बताते हैं, कौन, घनानंद, ठीक है। इसलिए प्रेम पीर का कवि कहा गया। इनका जो भाषा था शुद्ध ब्रजभाषी थे। पूछा जाएगा घनानंद कैसे थे, शुद्ध ब्रजभाषी थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विराह लीला, रसकेली बिल्ली, ये सब क्या है, उनका प्रमुख ग्रंथ है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा इनका प्रमुख ग्रंथ को। सुजान सागर तो याद रखना ही है आपको, क्योंकि सुजान से उनका प्यार हुआ था, इसलिए सुजान सागर, विराह लीला, रसकेली बिल्ली अगर पूछा जाए तो। और अब हम लोग क्या करते हैं, इनके द्वारा जो कविता लिखा गया है उनको सुनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, मतलब प्यार का जो मार्ग है पूरा सीधा है। जहां सॉरी, जहां नेकु स्यानप बाक नहीं, जहां पर स्यानप का मतलब तनिक सा भी नहीं, जहां पर तनिक सा भी स्यानप बाक नहीं, ये तीनों छल कीजिएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तहां साचे चले ताजी अपनापो झजुके कपड़ी से निशाक नहीं, मतलब तनिक को झिझकापन लाइएगा प्यार में तो भैया क्या हो जाएगा, आपका प्यार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्यार नहीं रह पाएगा। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं। घनानंद बोलते हैं मेरे प्यारे सुजान तुम सुनो, जहां पर कोई एक है तो कोई फिर दूसरा नहीं मिल पाता है। घनानंद प्यारे हो गया, तुम कौन धो पाठी पढ़ो हो, कहो मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं, मतलब कि तुम कौन सा पाठ पढ़ ली हो, तुम कौन सा पाठ पढ़ ली हो जिसमें निशाक मतलब कि शंका में पड़ गई हो। किसको बोलता है, किसको, क्या बोला गया है, सुजान को बोलता है। तनिक को मतलब तुम्हारे अंदर दिल में कुछ नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो बोला गया उसको, सुजान जो लड़की थी मतलब उसको रिजेक्ट कर देता है, बेचारा अकेले मारा मारा फिर रहा है इधर उधर। उसके बाद क्या बोला है, दूसरे पद में है परक जाही देह को धारी, मतलब परक जाही, मतलब परक जाही का मतलब दूसरे के लिए देह धारण करने वाला, तो दूसरे के लिए देह धारण बादल करता है। आपको याद में क्वेश्चन में पूछेगा दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है, ठीक है। तो परक जाही देह को धारी फिरे परजन्य जथारथ है, मतलब दूसरे के लिए देह को धारी फिरे, फिरे मतलब घूम रहा है, परजन्य मतलब दूसरे के लिए, जदारथ पूरे जग में, है दर्शो मतलब दिख रहा है, निधि नीर सुधा के सामने करूं सभी विधा सजनता सरसों, मतलब क्या करता है, बादल अमृत को रस की तरह बरसाता है और लोगों को क्या कर देता है, उसकी पीड़ा को हर लेता है, उसको क्या खुश कर देता है। घनानंद जीवन दायक है कुछ मोरियो पीर हरि परसो, मतलब कि बोलता है सबका तो भैया बादल आप दुख हरते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा भी दुख हर लीजिए। सुने हैं आपके बारे में जो लोगों का बहुत बड़ा पीड़ा हरते हैं, मेरा भी थोड़ा पीड़ा हर लीजिए, कष्ट हर लीजिए। कभू बा बिसासी सुजान के आंगन में मोह सुवाई लो वर्षो वर्षो,
मतलब कि कभी क्या करो, आप हमारे आंसू को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि कम से कम उसको मेरे प्यार के लिए थोड़ा सा भी तो विश्वास जगे। ठीक है, बस यही इसके पद में था। ओवरऑल यही हुआ। अब मतलब प्रेम के अंदर क्या पीड़ा होता है उसको बताने का कौन बता कोशिश किया है? घनानंद। बेचारे घनानंद का तलब सफल हुआ नहीं, तो आप लोग का कहाँ से होने वाला है? इसलिए अगर चक्कर पकड़ कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ाई करने का भी समय है। ठीक है, इससे हमको यही सीख मिलता है भैया, लव इज अ फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब कि देख लिए तो हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, जॉब लीजिए, अपने आप बहुत सारा लड़की आपको देखेगी। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत जगह दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे शादी के लिए। छोड़िए सभी सब अलग की बात है। ओवरऑल आपको क्या करना है? नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू वांट टू लर्न, मतलब कुछ भी हार्ड नहीं होता, आप जो चाहिएगा वो पा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग को पढ़ाई करना है और बोर्ड के मार्क्स में अच्छे मार्क्स लाना है। इसी ढंग से पढ़ते पढ़ते 12th करना है, उसके बाद कंपटीशन में सबको आना है, फिर हम सब लोग जॉब हो जाएगा। पढ़ाई करते रहिएगा, तो नहीं पढ़ेगा तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट 10वीं के बाद छोड़ देता है पढ़ाई, लेकिन एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए। गरीब इंसान को एक लेवल तक ले जाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जय हिंद।